महाबल धामम हेम शैलावदेहम धनुजमंत्रशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांदराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। बजरंगबली महाराज की जय। भक्तराज हनुमान जी सीता शोध के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते समय उन्हें तीन निशाचरियों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम सुरसा नाम की राक्षसी मिली जो यह कहने लगी कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम कार्य करने जा रहा हूँ, राम कार्य करके सीता माता की स्तुति बता करके मैं आऊंगा और तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मैं खाकर ही रहूंगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपने मुंह को 16 योजन चौड़ा किया। हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। अंत में सुरसा ने 7 योजन ते आनन किन्हा 100 योजन का अपना मुंह फैलाया। बुद्धि से काम लिया बजरंगबली ने तुरंत छोटे हुए मुंह में प्रवेश किया और बाहर आ गए। माँ खा चुकी? सुरसा ने आशीर्वाद दिया। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। है हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए भेजा था। मैंने परीक्षा ले ली। तुम बल और बुद्धि के घर हो, राम कार्य निश्चिंत होकर करो। दूसरी निशाचरी लंकनी मिली जो हनुमान जी मशक समान थे। मशक समान हनुमान जी के वेश को देखकर भी पहचान गई, यह लाल मच्छर लंका में प्रवेश करने वाला कौन है? मेरा नाम लंकनी है और चोरों को पकड़ना, लंका में प्रवेश करने वालों को पकड़ना मेरा काम है। हनुमान जी ने कहा, जगत जननी जगदम्बा का अपहरण करके रावण आया, उसे तुमने नहीं पकड़ा, मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ। तुरंत एक मुष्टिका का प्रहार किया जिससे उसके मुख से रुधिर बहने लगा। लंकनी ने कहा, जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तब कहा था, तुम एक बानर के हाथ से जब मूर्छित हो तब समझना निश्चर कुल का संहार हो चुका है। हे हनुमान, मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। रामदूत का मैंने आज दर्शन किया, मुझे सत्संग प्राप्त हुआ। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में श्री राम को धारण करके और सब कार्य कीजिए, तुम्हारे सब कार्य पूर्ण होंगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और तीसरी राक्षसी का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया, केवल इतना ही कहा, निशिचरी एक सिंधु महुराई करिमाया नभ के खग गाई। समुद्र में राक्षसी रहती थी जो आकाश में जीव जंतु उड़ते थे, उनकी छाया को जल में देखकर उन्हें पकड़ा करती थी, खाया करती थी। वैसा ही छल हनुमान के साथ इसने किया। तुलसी जी ने नाम इसलिए नहीं दिया
क्योंकि यह बड़ी छली है और भगवान के कार्य में बाधक हुई। सुरसा और लंकनी ने भगवान के कार्य को अच्छी तरह से करने की शुभ कामना की, लेकिन यह बाधक हुई, इसलिए तुलसी जी ने इसका नाम नहीं दिया। जाके प्रियन राम वैदेही सोचारिये कोटि बेही सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी स्वयं इसका नाम नहीं देते हैं। अन्य रामायण से पता चलता है यह सिंहिका नाम की राक्षसी थी, हिरण्यकश्यप की कन्या थी और विप्रचित्त दैत्य की यह स्त्री थी। यह काम रूपणी और छाया ग्राहनी थी। नमुची और राहु आदि 13 दैत्यों की यह जननी थी। तुलसीदास जी ने नाम नहीं दिया क्योंकि राम विरोधी का नाम नहीं देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो ब्रज बनि तनी भय मुद मंगल करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर को जिसको प्रेम नहीं जो प्रेम नहीं करता उसका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। तुलसी श्री रघुवीर तजी करे भरोसो सुख संपत्ति की का चली नर कहू नाही ठोर। रसना सापिनी बदन बिला जेन भजई हरि नाम तुलसी प्रेम न राम सो साई विधाता बाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र जी की जय।